ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कैसे होता है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, और एक इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। और ये स्ट्रिंग के ऊपर ना बेसिकली तीन चीजें होती है। जब अगर आप पढ़ोगे ना, तो स्ट्रिंग के ऊपर तीन चीजें होती है। एक होता है स्ट्रिंग होता है, दूसरा होता है स्ट्रिंग बिल्डर होता है, और तीसरा होता है स्ट्रिंग बफर होता है। ओके। ओके, इसके बाद ये जो होता है, इनका ना डिफरेंस इंटर में बहुत बार पूछते हैं, तो मैं इसका इंटर, इसका जो डिफरेंस है मेरे पास, इसका लिस्ट है, आई विल गिव इट टू यू। देखो ये डिफरेंस है, ये आपको याद करने हैं, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे मैं बताना चाहता हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग पहले सोचते हैं होता क्या है, तो हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बैक करके हुआ। देखिए, जब भी कभी आप देखो, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो, यहाँ पे दो मेमोरी होती है। एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, और दूसरा होता है हिप मेमोरी। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, आई विल टेल यू, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे स्टोरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर मान लो मैंने ऐसे देखा, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पे S1 लिखता हूँ। स्ट्रिंग S2 इक्वल टू, मैंने वापस से एबीसी लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ, इंट बी इक्वल टू 10 लिखता हूँ। अगर आप इसके बारे में सोचोगे, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए एंड बी, दोनों की वैल्यू क्या है, 10-10 है। तो होता क्या है, बैकएंड पे देखिए, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। एक ए नाम का वेरिएबल होगा जिसमें 10 वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा एक बी नाम का वेरिएबल होगा जिसमें 10 वैल्यू स्टोर होगी। मतलब दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन हो गए। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। ओके, नाउ मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, अगर किसी का नाम एबीसी है, जैसे इस केस में ना इसका नाम S1 है, तो S1 पॉइंट इसको करेगा। अगर किसी का नाम किसी और एक स्ट्रिंग किसी ने बनाई है, उस वो भी एबीसी है, तो यहाँ पे अलग सा, जैसे इनके केस में था एबीसी, ऐसा नहीं बनेगा, रिमेम्बर माय वर्ड। वो क्या करेगा, दोनों एक ही को पॉइंट करेगा। पार्थ, काय प्रॉब्लेम आहे का तुला? कोणाचा आवाज येतो रे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी आप स्ट्रिंग लिखते हो, अगर दोनों का वैल्यू सेम है, तो अलग अलग नहीं करता है, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन में दो पॉइंट करते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? किसी का डाउट यस है इस सर। केस में? स्ट्रिंग के केस में नाही सर, ते जर व्हॅल्यू सेम असेल तर ते सेम स्पेस ऑक्युपाय करते का?
आणि हाँ सेम मेमरी शेअर करते इन शॉर्ट मध्ये. समजा मी असं लिहिलं असं ओके स्ट्रिंग S3 इक्वल टू परत एबीसी लिहिलं असेल. ओके व्हॅल्यू सेम आहे. मग ते S3 has ह्यालाच also S3 pointed ह्याला to पण S3 ABC. म्हणतात. ओके पण ह्याच्या केसमध्ये तसं नाही चालत. इंट ए बी सी इक्वल टू 10. तो इस केस में क्या होगा, अलग अलग वेरिएबल बने. आणि मित से हे कॉल केले मला, त्यांना फोन उचलला सम टाइम के लिए. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 3 अलग अलग वेरिएबल होंगे 10 10 10. लेकिन यहाँ पे कितने बने, एक ही वेरिएबल बना, उसी को वैल्यू जा रहा है. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे. यस सर. ठीक है, यस सर. तो अभी आप ये तो समझ में आपको मुझे क्या बताना है, अभी ध्यान रखिए. जब भी कभी हम लोग स्ट्रिंग बताते हैं, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू ABC, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू ABC, स्ट्रिंग, देखो अभी क्या बताना है, S3 इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं एक थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, न्यू स्ट्रिंग ABC, स्ट्रिंग S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग AB. 3 ही लिखते चलो अभी के लिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. हाँ, अभी इंट्रो में ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, S1 इक्वल टू S2. S1 आवाज बंद रहे, डॉट इक्वल S3. कौन है रे, S1 डॉट इक्वल S3, S2 इक्वल टू S3, S1 सॉरी S2 डॉट इक्वल्स S3. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कुछ तो आता है. तो याद रखिएगा कभी भी ये जो डबल इक्वल टू होता है, ये हमेशा क्या करता है, मेमोरी कंपेयर करता है. मेमोरी लोकेशन क्या करता है, मेमोरी लोकेशन क्या करता है, कंपेयर करता है. किसी को डाउट है इस केस में, डबल इक्वल टू क्या करता है, मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है. जैसे इस केस में मान लो S1 S2, यहाँ पे एक SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, इसे बोलते SCP, जिसमें एक वेरिएबल किया ABC. इसको 2 पॉइंट करे, एक S1 पॉइंट करा, इसको S2 पॉइंट करा. जब कभी आप S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखते हो, तो ये हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होता है. ये किस में स्टोर होता है, इसे बोलते हैं हीप मेमोरी. राइट, इसका नाम आएगा S3. नाउ टेल मी, देख के भी क्या बना, S1 इक्वल टू S2, डबल इक्वल टू क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन करते हैं. नाउ टेल मी, दोनों का मेमोरी लोकेशन एक ही है क्या? हेलो यस सर. हेलो, डिफरेंट है. नहीं देखो ना, S1 S2 दोनों एक ही को मेमोरी को प्रेजेंट कर हाँ रहे हैं ना. हाँ S1 S2 का एक ही है, तो S3 का इसमें इस डिफरेंट है. केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा आपका आंसर. यस. और याद रखिएगा, ये जो डॉट इक्वल्स है, ये बस वैल्यू कंपेयर करता है. डॉट इक्वल्स क्या करता है, वैल्यू कंपेयर. आप मुझे बताएं S1 और S3 की वैल्यू क्या है, सेम है का अलग अलग है? सेम है. तो क्या आएगा, ट्रू आएगा. ट्रू. अभी S2 इक्वल टू S3, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स. 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 क्यों, देखो S2 कहाँ कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, S3 कहाँ पे, यहाँ पे. दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है ना, समझ में आ रहा है ना. तो इसीलिए यस. ये फॉल्स है. समझ में आया. तो इंट्रो में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड डॉट इक्वल. तो डबल इक्वल टू क्या करता है, मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है, और डॉट इक्वल्स क्या करता है, ओनली वैल्यू. तो S2 और S3 की वैल्यू सेम है क्या, बताइए, है ना.
Yes. Yes. इस Same केस है. में ये ट्रू आएगा, बस एक ही केस है जिसमें ये फॉल्स आएगा, दोनों के केस में। नाउ टेल मी, अगर मैंने ऐसे लिखा S1 इक्वल टू S3 लिखा, तो क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? False. फॉल्स आएगा। क्यों? S1 स्ट्रिंग False. कांस्टेंट पूल में, SC हीप मेमोरी में, तो फॉल्स आएगा। समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑल सेट है? ठीक। Okay. तो यहाँ पे लिखा है, देखो, स्ट्रिंग स्टोर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। और ये हीप मेमोरी में, हीप मेमोरी मतलब इम्यूटेबल, मतलब जो चेंज हो सकता है, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे लिखा हूं, वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल टू ABC लिखा, S2 S3 अगर मैं S1 इक्वल टू S2 करता हूँ, S2 इक्वल टू S3 करता हूँ, S1 डॉट इक्वल्स S2 करता हूँ, S2 डॉट इक्वल्स S3 करता हूँ। देखो, S1 इक्वल टू S2, तो दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, तो ट्रू करेगा, बराबर है। S2 और S3 का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, तो ये फॉल्स आएगा। इक्वल्स क्या करता है? मेमोरी वैल्यू कंपेयर करता है, ये भी ट्रू आएगा, और ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। समझ में है सबको? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ तक हो गया। और कुछ डाउट इसमें? और कुछ लेना है क्या? नहीं। तो एक्चुअली मुझे एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, लेकिन वो कल ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो कल इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली प्रोग्राम उसी के ऊपर पूछते हैं। ये जो स्ट्रिंग है ना, इसी के ऊपर प्रोग्राम पूछते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग बस करते हैं। तो कल हम लोग बेसिकली 3 बजे मिलते हैं ऑफिस में, न्यूजन के, ठीक है। Okay, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, ओके। sir. नाउ Yes, हम sir. लोग अभी डाउट सेशन लेते हैं। किसी को कुछ डाउट है बताइए, हम लोग इसमें सर जर